नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं जिसे आप भी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह पीएलपी फाइल और पीएनजीज़ रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन। करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर साइज़ पर बनाने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है। लेने के बाद इसको यहाँ से हमें फुल कर देना है और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें सेंटर करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ पीएनजी हमें और इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन से। मैंने हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदार शरीफ की इमेज को ले लिया। इसको भी हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है और सेम तरीके से इसे सेंटर करने के बाद यहाँ से इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर कुछ इमेज को और इंपोर्ट करना है। मैंने हुज़ूर गौसे आदम के गुंबद शरीफ जो है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसको भी यहाँ से बड़ा करने के बाद इसे भी यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद और इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। एक इमेज ले ली है, इसको भी यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे भी मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और यहाँ पर एक इमेज हमें इंपोर्ट करना है। ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको भी मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और इसे भी मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से थोड़ी सी कम कर देनी है, तो मैं यहाँ से तकरीबन कर देता हूँ इसे 40। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। अब यहाँ पर जो हमें एक और पीएनजी इंपोर्ट करना है, तो फिर से इंपोर्ट में जाना है। तो मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी के मैं कॉपी लेनी है, क्रॉप में आना है, इसका एंगल इस तरीके से तब्दील करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं अच्छे से। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर हमें एक कैलीग्राफी लानी है, लेकिन उससे पहले इस इमेज को आप अगर चाहते हैं कि इसे प्रोफाइल डीपी के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक काम ये कर लूँगा कि यहाँ पर मैं एक गोल सर्कल लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ से शेप्स में और इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ, ओपेसिटी 0, और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ और इसका कलर एक बार के लिए मैं ये कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसे सेंटर कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से सेंटर करने के बाद अब यहाँ से मैं इसे एक बार के लिए लॉक कर देता हूँ। अब मैं जो कुछ भी डिज़ाइन करूँगा इसके अंदर इस सर्कल के अंदर अंदर करना है, ताकि अगर मैं इसे प्रोफाइल डीपी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूँ तो वहाँ पर हमारा जो मैटर है वो कटे ना, आसानी के साथ ये प्रोफाइल डीपी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके। बाकी इसे आप स्टेटस के ऊपर भी लगा सकते हैं इस तरीके से पोस्ट के तौर पर। तो यहाँ पर आप दोनों काम एक डिज़ाइन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार के लिए ये सर्कल लगा लिया है ताकि मैं कुछ भी डिज़ाइन करूँ तो इसके अंदर अंदर करूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कैलीग्राफी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, भाई गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे रख लें छोटा करके, या अगर आप फ़ोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से बड़ा करके इसको आप यहाँ पर बीच में रख लें। और अगर फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा छोटा करके आप इसे इस साइड पे लगा लें, इस साइड पे मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ पीएनजी में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करके और छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे पकड़कर मैं कर लेता हूँ यहाँ से इस कैलीग्राफी के नीचे। उसके बाद यहाँ से आ जाना है कलर फिल्टर में और इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से। इस तरीके से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद
अब यहाँ पर आप अपनी इमेज या अपने दोस्त अहबाब जिसका भी इमेज यहाँ पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं एक बार के लिए सिर्फ मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट में जाता हूँ। जैसे मैंने अपने दोस्त की एक इमेज को ले लिया है, इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर हमें कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ। उसके बाद जब इसे आप प्रोफाइल डीपी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से ये खुद ब खुद इस तरीके से कटिंग हो जाता है। और अगर आप इसे पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने नीचे से और साइड से ब्लर कर दिया है, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर मैच हो गया। तो इसे भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो है आप इसका नाम या अपने चैनल का या अपने इदारे का जिसका भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 फ्लैग लगा लेता हूँ, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये फ्लैग ले लिया, इसको मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। अगर आपको भी कस्टमाइज़ करना सीखना है तो इसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है। ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को देखकर आप किसी तरीके की भी फ्लैग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको ले लिया है, लेने के बाद यहाँ पर मैं इसे रख लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें इन दोनों को फ्लैग जो है इसको हमें कर देना है यहाँ से गुंबद के नीचे। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इस तरीके से हमें नीचे कर देना है। यहाँ से मैं गुंबद के नीचे कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर गुंबद के नीचे मैंने यहाँ पर दोनों फ्लैग को कर लिया। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये नज़र आने लगा। अब इन दोनों को भी यहाँ से हमें कर देना है लॉक। अब यहाँ पर आप अपने या अपने चैनल का जिसका या अपने इदारे का जिसका भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लिख कर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इसको पोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल डीपी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका बनकर यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो जाए तो यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में जाए और यहाँ पर कोई भी नाम देकर आप इसकी पीएलपी फाइल बना लें और यहाँ पर सेव एज इमेज पे टच करके और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके यहाँ से आप सेव टू गैलरी कर लें। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से एक खूबसूरत सा 11वीं शरीफ के लिए पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।